नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आकलन के बारे में बताऊंगा कि आकलन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं के देखेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही साथ इसको जो हम देखेंगे आकलन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, इसकी परिभाषा को जानते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम जानेंगे और इसके विद्यार्थी के संदर्भ में जानेंगे कि आकलन क्या होता है और अध्यापक के संदर्भ में जानेंगे कि आकलन क्या होता है। साथ ही साथ आकलन के महत्व को भी समझेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट जो आकलन आएगा, नेक्स्ट जो आएगा स्वयं का आकलन आएगा। उसके बाद देख सकते हैं इसको आकलन को मुख्य 3 रूपों में बटा गया है, जो कि स्व आकलन होता है, सहपाठी आकलन समूह यानी पीर असेसमेंट और ट्यूटर असेसमेंट। ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका आकलन का महत्व, आकलन की परिभाषा और इसको जानेंगे विद्यार्थी के संदर्भ में क्या होता है, छात्र के संदर्भ में क्या होता है, परिवार के संदर्भ में क्या होता है आकलन। और शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें से सबसे पहले तो निकल के आता है इसका इंट्रोडक्शन कि आकलन क्या होता है, तो समझेंगे, देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आकलन, देख सकते हैं आकलन यानी मीनिंग ऑफ असेसमेंट, देख सकते हैं मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो इस क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है आकलन का, समझ सकते हैं यहाँ पे कि आकलन का आशय क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो जानेंगे इसमें कि सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। क्या है तो आकलन क्या है, तो सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। विद्यार्थी के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान यानी असेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। विद्यार्थियों के संदर्भ में कि किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन यानी परीक्षण, देख सकते हैं प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जाता है, तो आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अब कह रहा है कि आकलन में छात्रों को बिना अंक तथा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। ये आकलन में क्या होता है, तो बिना अंक और ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है यानी प्रतिपुष्टि दिया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, देख सकते हैं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके, अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। अब देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन था आकलन का और आशय था, अर्थ था, देख सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट है परिभाषाएं, क्या है आकलन का, तो जानेंगे। इसमें देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक का नाम है ये हुबा एवं फ्रीड के अनुसार। हुबा एवं फ्रीड कहते हैं कि आकलन सूचना संग्रहण तथा उस विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यम से प्राप्त कर ये समझ सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है। आकलन क्या है, तो हुबा एंड फ्रीड ने कहा कि आकलन वह है जिसके माध्यम से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, स्टूडेंट क्या जानता है, क्या समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, अपने परिणाम को व्यक्त कर सकता है, ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। अब इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पर असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड discussing information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what a student know, स्टूडेंट क्या जाना, क्या समझा, अंडरस्टैंड, कैन डू विथ देयर नॉलेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। द प्रोसेस कलुमिनेट्स, देख सकते हैं when assessment result are used to improve subsequent learning। ये कह रहा था ह्यूबा एंड फ्रीड महोदय। अब देख सकते हैं निचला डेफिनेशन निकल के आया एक दूसरा इरविन महोदय के अनुसार। इरविन महोदय कहते हैं कि आकलन छात्रों के निर्माण, छात्रों के माफ कीजिएगा, आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार
का अनुमान है। क्या है? अनुमान है। इन्होंने कहा, अरविंद महोदय ने कहा, ये अनुमान है। ये जो छात्र में किस तरीके का विकास होगा आगे चल के, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। क्या है? तो यह क्या है? तो सूचनाओं, किन सब सूचनाओं? तो रचना, संग्रहण, विश्लेषण की व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं? छात्रों के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अब देख सकते हैं अरविंद महोदय कहते हैं कि असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इंटरफेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कहते हैं कि बेसिस है क्या? तो सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित, क्या? तो इंटरफेस अबाउट लर्निंग के लिए, अबाउट लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में सीखने को डेवलप करने के लिए देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिसीजिंग देख सकते हैं, डिसीजनिंग और कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये कहते हैं इरविन महोदय। अब नीचे निकल के आता है आकलन की आवश्यकता क्यों हुई और नीड ऑफ असेसमेंट। देख सकते हैं नीड ऑफ असेसमेंट क्या था? तो आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों में अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए तथा उनके अनुरूप जानकारी एकत्रित करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण, संरचना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? तो छात्रों में किस चीज की? तो अधिगम क्षमता की, रुचि की, व्यक्तित्व की, अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे करिकुलम का निर्माण करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। आकलन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं को समझना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थी के संदर्भ में हम देखें तो आकलन क्यों आवश्यकता है। तो देखें विद्यार्थी के संदर्भ में क्यों आवश्यकता है। तो छात्र को देख सकते हैं, छात्र क्या जानते हैं, इसके लिए हमको आकलन करना होगा। और देख सकते हैं छात्र की रुचियां कौन कौन सी है, इसके लिए हमको आकलन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में, छात्रों की जो योग्यता है, योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में। और नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि कक्षा में, जो कि लास्ट है, कक्षा में छात्रों का उचित स्थान वर्गीकरण करने में। अब छात्रों के किस स्थान में रखना है, वर्गीकरण करने के लिए हमको आकलन की आवश्यकता होगी। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक के लिए किस तरीके से आकलन की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है इससे कि छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए हमको आकलन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि शिक्षण विधि को चयन करने के लिए हम किस शिक्षण विधि का उपयोग करें अपने क्लास में, वर्ग में, कि हम अच्छे से शिक्षण करा पाएं। तो इसके लिए हमको आकलन की आवश्यकता पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है नई कक्षा की व्यवस्थापन के लिए भी अध्यापक को आकलन की आवश्यकता होगी। और देख सकते हैं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, देख सकते हैं विद्यार्थियों के, छात्रों के व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व आवश्यकताओं को जानने के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, उसके पर्सनल आवश्यकता क्या है, उसके पर्सनल नीड क्या है स्टूडेंट का, उसको जानने के लिए आपको आकलन करना होगा। ये अध्यापक के परिप्रेक्ष्य में है। अब नेक्स्ट जो है कि लास्ट है कि शिक्षण सामग्री के विकास के लिए अध्यापक को आकलन कराने की आवश्यकता पड़ती है। अब देख सकते हैं निचला है जो कि है सहगामी, पाठ्य सहगामी
क्रियाओं हेतु, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के हेतु हमें आकलन करने की आवश्यकता होती है। अब देख सकते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में क्या निकल के आता है पॉइंट। तो छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है, कौन सा छात्र जो किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है ज्ञात कर रणनीति निर्माण करने के लिए, उसको जानकर उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमको आकलन की आवश्यकता होती है। पाठ्य सहगामी देख सकते हैं इसमें कि विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचान करने के लिए हमें पाठ्य सहगामी क्रिया हेतु आकलन की आवश्यकता होगी। और नेक्स्ट जो है लास्ट है, देख सकते हैं परिवार के लिए, परिवार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि छात्रों के पालकों को छात्र की प्रगति से अवगत करवाने के लिए हमको आकलन की आवश्यकता होती है। अब नीचे है नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हम कि छात्रों की अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देने के लिए उसके परिवार को आपको आकलन की आवश्यकता होगी। और नेक्स्ट देख सकते हैं छात्रों की समस्याओं से पालकों को अवगत कराने के लिए, माता पिता को अवगत करवाने के लिए छात्रों की समस्या क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि उसके माता पिता को पता होना चाहिए, जैसे डिसलेक्सिया ये सब सारे डिजीज होते हैं उसके आँखों को लेकर के, ये चीज़ को, समस्याओं को, छात्र की जो समस्याएं हैं उसको आपको उजागर करके आप उसके माता पिता, उसके पालक, उसके गार्जियन को बताने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। यहाँ देख सकते हैं छात्रों की विद्यालयीन गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, छात्रों की विद्यालयीन गतिविधियों, विद्यालय में किस तरीके का एक्टिविटी करता है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से दोस्तों के साथ व्यवहार करता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए परिवार को देने के लिए आकलन की आवश्यकता होगी। अब जानेंगे इसमें कि देख सकते हैं आकलन के महत्व क्या है, आकलन के महत्व क्या है, असेसमेंट के जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट क्या है। तो देखिए निकल के आता है यहाँ पर आकलन द्वारा क्या होता है, तो विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने, मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठपोषण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पृष्ठपोषण दिया जाता है, यानी कि पहले से कुछ बताया जाता है, जैसे टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, इसी के थ्रू आता है आकलन। आकलन में क्या होता है, तो आप उस बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, छोटे तौर पे मूल्यांकन कर रहे हो, लेकिन इसमें जो बच्चे को रिजल्ट दिया नहीं जाता है उसमें किस तरीके के सुधार कराया जा सकता है, किस तरीके से उसको मेन एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जा सकता है, ये चीज़ जानने के लिए आकलन किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा है आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने, मूल्यांकन से पहले सुधार हेतु पृष्ठपोषण दिया जाता है। पृष्ठपोषण मतलब पीछे से उसको पोषण दिया जाता है, यानी पीछे से उसको तैयार किया जाता है पहले से। यह मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है। क्या है? तो मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है आकलन। इसके शैक्षिक महत्व निम्न अनुसार है। इसके शैक्षिक अनुसार देखते हैं कि निम्न अनुसार है। क्या क्या है? पहला देख सकते हैं अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए। क्या है? तो अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए पहला निकल के आता है कि देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए हमको आकलन में जो महत्व है, आकलन का महत्व है कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आकलन करवाया जाता है। आकलन का ये महत्व है। देख सकते हैं दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि शिक्षक एवं छात्र को स्व मूल्यांकन करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। कौन कौन से छात्र में जो प्रगति है उसको पता लगाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थी ने क्या सीखा इसके बारे में हमको पता लगाना है।
और क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पा रहे हैं? जो हमने सिखाया उसका उपयोग, उसका अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पा रहा है, अपने सामाजिक जीवन में कर पा रहा है या नहीं? इसकी आपको जानकारी आकलन के द्वारा ही मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं? जो आपने सिखाया उसके बारे में किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, किसी के साथ वाद-विवाद कर सकते हैं। इसके लिए आपको आकलन करने की आवश्यकता होगी। जो चौथा पॉइंट निकल के आता है महत्व में कि वैधानिक देख सकते हैं वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में, वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में। अब इससे निकल के आता है सब पॉइंट देखें तो छात्रों के ज्ञान के संदर्भ में किस तरीके से हमने उसके ज्ञान दिए हैं और किस तरीके से वो अपना ज्ञान हासिल किया है इसके संदर्भ में। और नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है छात्रों के प्रदर्शन के संदर्भ में, छात्रों के प्रदर्शन के संबंध में। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है छात्रों की आवश्यकता के संदर्भ में, छात्रों की आवश्यकता के संदर्भ में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट निकल के आता है, उसका महत्व जो है कि आकलन का महत्व देखें तो पांचवा पॉइंट में आप देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन करने के लिए हमको आकलन की आवश्यकता होगी, उसकी महत्व की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए निकल के आता है कि छात्रों की समझ का स्तर ज्ञान ज्ञात करने में, छात्रों की समझ क्या है, कितने स्तर तक वह ज्ञान ज्ञात किया है, वह चीज को जानने के लिए हमको आकलन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट सब पॉइंट है कि अधिगम की प्रगति को जानने के लिए अधिगम की जो प्रगति है वो किस स्पीड से जान रहा है, अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, तो ये चीज जानने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि शिक्षक के शिक्षण विधियों के सुधार में, शिक्षक के शिक्षण विधियों के सुधार में अधिगम के ये आकलन की महत्व होगा। ये सब पॉइंट देख सकते हैं शिक्षक की शिक्षण विधियों के सुधार में। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि छात्रों के कक्षा में उचित स्थान निर्धारण करने में, छात्रों की कक्षा में उचित स्थान निर्धारण करने की आवश्यकता में, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आप कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं कि अधिगम यानी लर्निंग में जब तक छात्रों की को जो पृष्ठपोषण यानी फीडबैक प्राप्त नहीं होता है तब तक वह प्रभावशाली नहीं होती, तब तक वह प्रभावशाली नहीं होती, वह जो है कि प्रभावशाली नहीं होती जब वे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें जानकारी प्राप्त कर ली, वे क्या जान चुके, इस अधिगम की प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी एवं ज्ञान को आकलन के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा मापा जा सकता है? आकलन के द्वारा मापा जा सकता है। आकलन को देखें तो यहाँ पर मुख्यतः 3 रूपों में मापा जा सकता है। कौन-कौन रूप में? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।